हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की वेडिंग कंट्रोवर्सी की करंट अपडेट्स को लेकर के। जो कपल कल तक आयरल कपल माने जा रहे थे वो आज शादी तक नहीं पहुंच पाए। मतलब कैसे और क्यों? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन पीपल आर एक्साइटेड अबाउट टू नो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी तक के करंट अपडेट्स को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सब कुछ सेट था, बॉलीवुड स्टाइल मेहंदी, हल्दी, संगीत, फैंस वर सुपर एक्साइटेड। हर तरफ हैशटैग स्मिथलेस ट्रेंडिंग कर रहा था। बट फिर शादी सडन कैंसिल हो गई, वेरी रैंडमली एंड विद जीरो एक्सप्लेनेशन। न स्मृति की फैमिली ने कुछ बोला, न पलाश की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। ऐसे बड़े लेवल की वेडिंग कैंसिल हो जाए और कुछ एक्सप्लेनेशन ना आए तो वेरी सस्पिशियस। अब असली हंगामा यहाँ से स्टार्ट होता है जब एक रेडिट यूजर ने क्लेम किया कि संगीत नाइट पर पलाश was caught red-handed with one of the choreographers in a compromising situation. Yes, exactly at the संगीत रात, the night जहाँ लव और सेलिब्रेशन होने चाहिए थे, वहाँ धोखा स्टेडियम के सिक्सर जैसे लगा। रेडिट पे लोग लिख रहे थे there is no smoke without fire. Cheating on स्मृति मंदाना, bro is insane. पलाश की रेपुटेशन इंस्टेंटली नीचे गिर गई। इंटरनेट ने उसे विलन बना दिया एंड देन लोगों ने गेस करना स्टार्ट किया कौन थी वो कोरियोग्राफर। दो नेम सामने आए, गुलनाज खान और नंदिका, जो एक और डांस कोरियोग्राफर थी जो संगीत रिहर्सल्स की लीक्ड वीडियो में दिख रही थी। और ट्विस्ट ये है दैट गॉसिप ब्लॉग्स के मुताबिक नंदिका ने अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट कर दिया था पोस्ट वेडिंग कैंसिल कियोस्क के बाद। लाइक हेलो, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसी वाली फीलिंग आ गई थी। जब कोई अक्यूज्ड होता है और सडन प्राइवेसी मोड ऑन करता है तो पब्लिक का डाउट और बढ़ जाता है। अब देखो, गुलनाज खान ने क्लैरिफिकेशन दिया। उसने बोला ना वो इन्वॉल्व है ना उसकी फ्रेंड नंदिका इन्वॉल्व है, बस लोग रैंडम नाम ले रहे हैं उनका। शी वाज लाइक वी वर हायर्ड फॉर वर्क, डोंट ड्रैग आवर नेम्स। फेयर इनफ, पर लोग सीधे बिलीव नहीं कर रहे थे because wish list of logic of people is that if nothing happened, why did Nandika go private first? And she didn't even clarify about the scenario going on right over the internet. But to surprise of all, Nandika ने कल 2 Instagram stories लगाई जहाँ उन्होंने ये clarification दिया कि वो क्यों अपने ID को private कर लिया। So basically इसमें नंदिका ने ये explain किया that she and her family members were getting threats, that's why she was not able to handle all of this, जो उन्होंने किया भी नहीं था। That's why she didn't knew how to react over this. That's why she did her account private and yesterday she finally said that truth will come its way and उनकी कोई भी गलती नहीं है and she wasn't involved. तो यहाँ से ये चीज़ तो clear हो गया that she is not the one who was involved. So basically people are now guessing who is the one being involved in this matter as the choreographer's story is leaked. But see, as I have always said like earlier कि ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं these are exactly in the same way and we didn't know कि क्या हुआ था exactly. But what people are finding strange is that इतना सब कुछ हो गया फिर भी पलाश और उसकी फैमिली की तरफ से एक रिएक्शन नहीं आया। Just their demanding is of privacy. And the main problem is कि लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है पलाश पे, so he would have clarified either their family members. But ना ही इस पे पलाश ने कुछ डिनाई किया या फिर उसकी फैमिली ने। So इस वजह से लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया है that there is something off between the guys, that's why this all is happening. And see, this is a very true thing. अगर आप innocent हो ना तो आप डिफेंड करते हो, आप अपनी इमेज प्रोटेक्ट करते हो, पब्लिक से बोलते हो that these are fake allegations, please stop assuming. बट यहाँ तो लगता है डैमेज कंट्रोल भी नहीं हो रहा। Like कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि these families are paying meme pages and some media channels to whitewash his image, but still सामने से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है and whitewashing of the image it feels that जरूर इनमें ही कोई गड़बड़ है तभी इन्होंने ऐसी की है, वरना अगर ऐसा कुछ ना होता तो अभी तक तो डिफेमेशन पे बात आ ही जाती। एंड पब्लिक रिएक्शन इज लाइक चीटिंग रूमर इतना बड़ा है फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। जनता कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है कि लड़के ने कुछ बड़ा किया है। A big brand like स्मृति मंदाना क्यों चाहेगी कि उसके नाम के साथ डर्टी स्कैंडल अटैच हो। एंड धीरे धीरे करके जो चीज़ें सामने आ रही है लाइक द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ चैट्स ऑफ पलाश मुच्छल विद अदर गर्ल्स लाइक फ्लोरिंग टेक्स्ट एंड अदर थिंग्स, एंड ऑल्सो कि स्मृति के फादर के ठीक होने के बाद भी अभी तक कोई भी स्टेटमेंट ऑन वेडिंग इज पोस्टपोन्ड येट। अनदर रीजंस आर लाइक कि उन्होंने फोटोज भी डिलीट कर दिए हैं ऑफ प्रपोजल एंड वेडिंग फंक्शंस रिलेटेड।
ऑल्सो लाइक स्मृति के काफ़ी सारे फ्रेंड्स पलाश को अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट उनके ब्रदर ने भी उन्हें अनफॉलो कर दिया है। सी देयर इज अ रूल ऑफ मैरिज, वंस ट्रस्ट इज ब्रोकन, गेम ओवर। स्मृति ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर उसकी साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स डिग्निटी। क्योंकि अगर चीटिंग ट्रूली हैपन देन थैंक गॉड शादी से पहले ही पता चल गया, वरना लाइफ भर का टॉर्चर होता। पब्लिक इज प्रेजिंग हर, गुड डिसीजन क्वीन, बेटर अलोन देन विद अ चीटर। स्मृति का रेपुटेशन सबसे ऊपर है, उसको किसी भी टॉक्सिक रिलेशन की जरूरत नहीं है। दीज आर व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फॉर हर। ये सब जैसे ही होता है वैसे ही मीम्स, रूमर्स, जोक्स फ्लडेड हो जाते हैं राइट ओवर इंटरनेट। बट सच ये है दैट दिस इज नॉट फनी। ये किसी की फीलिंग्स है, उसके सपने हैं, उसकी इज्जत है, इट्स अ डिग्निटी। अगर सच में चीटिंग हुई है देन स्मृति डिजर्व्स रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड जस्टिस। ऑल्सो इसी से रिलेटेड एक और ये चीज़ सामने आई है दैट आजिम महावस ने एक इनसेंसिटिव वीडियो बनाया था ओवर दिस होल सिनेरियो। लाइक शी डिडंट मेंशन बट पब्लिक इज स्मार्ट एनफ टू कनेक्ट विथ इट। लाइक शी सेड समथिंग लाइक दैट कनेक्टिंग टू इट, सो पीपल आर लाइक इट्स सो इनसेंसिटिव, शी शुड नॉट हैव सेड लाइक दिस। लेकिन लोगों ने यहाँ पे उनका ही मजाक बना दिया। पीपल आर लाइक हाउ कैन शी बी सो इनसेंसिटिव, हाउ कैन शी डिग एट स्मृति। लोगों ने ये भी बोला कि हाउ कैन अ चीटर से दिस। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है, शी वाज लिंक्ड विद चहल व्हेन ही वाज डाइवोर्सिंग हिज वाइफ। देखो भाई मुझे सच और झूठ नहीं पता, पर मेरी शादी के वक्त ना मैं अपना दूल्हा कर रही हूँ इंटरनेट पे 1 हफ्ता पहले लॉन्च। और मेरा वाला जिसके भी डीएम में सुहागरात मना रहा हुआ ना, गर्ल्स प्लीज बस आके मुझे बता देना। और ये मत सोचना कि अब तो शादी हो रही है कैसे टूटेगी, ये तो ट्रस्ट करती होगी इस पे। नहीं, मैं दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। अब मैं किसी के लिए ये नहीं कह पाती कि ये बंदा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुम उसके स्क्रीनशॉट पब्लिक कर देना, वरना मुझे पर्सनल में भेज देना, मैं पब्लिक कर दूंगी। और हो सकता है मैं पब्लिक भी ना करूं, मैं बस सुकून से निकल के जाना चाहती हूं। तुम मचाओ दोस्त, फाड़ के रख दी है तुम लोगों ने सबकी। और अगर डिसअपियरिंग मैसेजेस या स्नैपचैट पे बात करते हो तो दूसरे फोन से बना लेना, पर बना के मुझे भेज देना टाइम पे। बस शादी से पहले मुझे बता, स्वागत से पहले तक भी बता दोगे चलेगा। बचा लेना दोस्तों, तुम्हारे हवाले वतन साथी हूँ। But let's be real, wedding cancelled at last moment, Reddit source claiming compromising situation, prime choreographer suspected, one goes private, and then she gave clarifications, groom side zero defense, bride side dignified silence, public feels something went very wrong. सारे signs एक ही directions दिखाते हैं, where there is smoke, there is cheating. Okay, that was harsh but true. अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आज पलाश की फैमिली would have been at least clarifying. Well, आप क्या सोचते हैं? क्या ये चीटिंग एलिगेशन सच है या सिर्फ रूमर्स या फिर और कोई बात है? आपकी राय क्या है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन.